हाय गाइस, चलो देखते हैं हम लोग आफ्टर के अंदर लाइक मेन्यू बार क्या है, पैनल्स क्या है, ठीक है, एंड टूल बार क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये को जब भी कोई सॉफ्टवेयर स्टार्ट होता है, सॉफ्टवेयर स्टार्ट में क्या होता है, अगर मैं देखूँ यहाँ पे ऊपर सॉफ्टवेयर का नाम दे रखा है, इसे बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार मतलब जैसे किसी का नाम दे दिया, ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक का नाम दिया जैसे वृषभ चौहान, ठीक है, तो उसका टाइटल हो गया किसी का, भाई क्या टाइटल, वैसे आफ्टर सॉफ्टवेयर का एक टाइटल हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने टाइटल में नाम दे रखा, जो भी फाइल हम लोग सेव करेंगे उसको टाइटलिंग हमने दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये टाइटल बार हो जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड मेन मेन्यू, ठीक है। मेन मेन्यू बोलो या मेन्यू बार बोलो, बोथ आर सेम, ठीक है। मेन्यू में क्या है, जैसे फाइल मेन्यू पे गया तो न्यू प्रोजेक्ट करना है तो न्यू प्रोजेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे मैं अगर यहाँ पे सेव करता हूँ, सेव एज ए कॉपी, जैसे हम लोग ने यहाँ पे काम किया, भाई मुझे यहाँ पे कोई चीज़ को देखना है तो मैं अगर यहाँ पे जस्ट यहाँ से मैंने क्या कर दिया, एड्रेस को कॉपी कर दिया, मैंने यहाँ पे कंट्रोल V कर दिया, देन एंटर, फिर मैंने यहाँ पे दे दिया, ऐसे मैंने सिंपल सा पार्ट मैंने फाइल को सेव कर दिया, ठीक है, सेव हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे सेव का ऑप्शन हो जाएगा, ओपन प्रोजेक्ट होगा तो आप प्रोजेक्ट को यहाँ पे डोंट सेव करके से ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे सेव करना है तो सेव करूँगा, नहीं तो डोंट सेव करके मैं ओपन कर सकता हूँ। तो ये पूरा पार्ट में उसमें मिलेगा, मैं कैंसिल कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। न्यू करना है, न्यू प्रोजेक्ट कर सकते हो आप यहाँ पे, न्यू प्रोजेक्ट में डोंट सेव करके, या सेव करना तो सेव करो, डोंट सेव करना डोंट सेव करना, कैंसिल कर दो, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट होगा कि कैसे हम लोग ओपन, न्यू एंड सेव कर सकते हैं। सपोज मैं ओपन पे गया, मैंने डोंट सेव किया, ठीक है, यहाँ से जाकर मैंने डायमंड ग्लो ये पार्ट मैंने यहाँ से ऐड ऑन किया, ठीक है। तो ये यहाँ पे मिलेगा, आपके पास फाइल है कहाँ पे, वो सब आपके पास यहाँ पे दिखेंगे आप, ठीक है। बाई चांस किसी के अंदर फाइलें मिसिंग होगी तो आपके पास ऐसे भी आएगा, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे मैंने 2 कंपोजिशन ले रखे यहाँ पे, ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पे। तो आपके पास यहाँ पे देखिएगा टेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट एनिमेशन में, टेक्स्ट एनिमेशन में मुझे रिकॉल करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्या, अगर ये मेरे पास कोई चीज़ अगर गायब है तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, रिप्लेस, ठीक है, रिप्लेस विथ प्रीकॉम यूज वन आइटम, ठीक है। यहाँ पर कर सकते हो रिप्लेस फुटेज कर सकते हो या रिलोडेड फुटेज कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपको काम करना है उसमें आपका काम हो जाए। जैसे मैं यहाँ पर अगर रिलोडेड में आ गया तो ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, जो भी डेटा वो एक जगह हो तो वो कॉल कर लेता है। अब जैसे मैंने एक डेटा मैंने पेन ड्राइव से लिया है, ठीक है, अभी मैंने पेन ड्राइव से लिया, या मैंने कहा भाई यहाँ से मैंने क्या किया, स्टोन वर्क में यहाँ पे लिया, मैं अगर यहाँ पे ब्लडी डैडी का एक यहाँ पे पाथ दे दूँ कि भाई यहाँ से हमने क्या ये, तो मैंने एड्रेस यहाँ से कॉपी किया, मैंने कहा भाई ये एक पार्ट है, कंट्रोल C, मैंने यहाँ से राइट क्लिक करके यहाँ पे रिप्लेस विथ, ठीक है, मैं रिप्लेस भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये भी मैं रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ पे, तो क्या दिख रहा है। तो अभी यहाँ पे मैं देखता हूँ प्री कॉम पे बस यहाँ पे आ रहा है, मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया, ठीक है। यहाँ से मैं चीज़ों को देख रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें मिलनी चाहिए, ठीक। यहाँ से अगर देखो मेरे पास यहाँ पे और कोई ऑप्शन मिल रहा है, भाई प्री कॉम में किया कुछ नहीं हुआ, रिवील इन कंपोजिशन यहाँ पे दिख रहा है ब्लडी डैडी, यहाँ पे दिख रहा है। अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे अगर मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज कर रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे ये चीज़ मिसिंग है क्योंकि ये पाथ मैंने नहीं दे रखा यहाँ पे, ठीक है। अभी ये जो पार्ट है यहाँ पे, अगर मैं देखो मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या मिल रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से जो ऑप्शंस मिल रहे हैं वो अलग मिल रहे हैं, जैसे रिवील का है, ठीक है, तो रिवील कहाँ करना है, ठीक है, रिवील इन सोर्स लेयर, ठीक है, ठीक है। तो ये सोर्स लेयर प्रोजेक्ट यहाँ पे देखें, मेरे पास अगर मैंने प्रोजेक्ट बना रखा तो यहाँ पे मुझे विजुअल होगा, यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, यहाँ से मैंने एड्रेस को कंट्रोल V कर दिया, एंटर कर दिया मैंने यहाँ पे, एंड ब्लडी डैडी मैंने कॉल कर लिया, तो ऑटोमेटिक आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, देखना यहाँ पे। तो ये आपको एक ऑप्शन पता रहना चाहिए, अगर आपका डेटा सब एक फोल्डर में होगा तो ऐसी दिक्कतें नहीं आएगी, नहीं तो ऐसे आपके पास कुछ डेटा मिसिंग होगा। तो मेक श्योर जो भी आप काम करो फोल्डर मेंटेन करो, एक प्रोजेक्ट मेंटेन करो, उसके अंदर आप चीज़ों को मैनेज करो, ठीक है। चलो ये भी हम लोगों ने देख लिया, इसमें काफ़ी ऑप्शन है, उन चीज़ को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे जैसे कट है, कॉपी है, सिंपल सा ऑप्शन है, कहीं कट कॉपी कैसे करो, क्लियर करना है, डिलीट करना है, कैसे कर सकते हो आप यहाँ पे आता है न्यू कंपोजिशन। तो यहाँ पे मैं न्यू कंपोजिशन पे आता हूँ, मुझे न्यू कंपोजिशन में मुझे मैंने एक नाम दिया, जैसे मैंने कहा भाई टेक्स्ट एनिमेशन, टेक्स्ट एनिमेशन है, तो मेरे पास एक न्यू कंपोजिशन भी आ गया। यहाँ पे देखो कंपोजिशन अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो ये टेक्स्ट एनिमेशन एक कंपोजिशन है, ब्लडी डैडी एक कंपोजिशन है यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर देखो यहाँ पे मैंने रिंग का एक और कंपोजिशन दे रखा है, तो आप इसमें अलग अलग कंपोजिशन क्रिएट कर सकते हो आप यहाँ पे, गॉट इट। अभी टेक्स्ट एनिमेशन में अगर मैं यहाँ से जाकर मैंने कुछ और लिया, कि जैसे मैं अगर लेता हूँ भाई मैंने यहाँ पे लेकर वॉर का ले रखा है, तो वॉर के यहाँ पे लिया, और इसके अंदर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, बस यहाँ पे एक अलग सा पार्ट मुझे दिखेगा यहाँ पे, गॉट इट। तो अगर तीनों में देखो तो तीनों में कुछ अलग मिलेगा, तो एक साथ आप 3 कंपोजिशन 3-4 जितने भी आप करना चाहो कर सकते हो। तो ये कंपोजिशन का पार्ट रहा। जब हम कंपोजिशन क्रिएट करते हैं तो इसके अंदर मुझे कुछ चीज़ देखना पड़ता है, जैसे साइज़ है, विड्थ एंड हाइट, ये हम लोग देखेंगे। कस्टम नाम देखना है, जो नाम दे देंगे हम लोग यहाँ पे। फ्रेम रेट है, फ्रेम रेट आपको कितना है, 24 है, 29 है, 30 है, ठीक है, 25 है, जो आपको देखना है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम मूवी के लिए करते हैं तो 24 होता है, ठीक है,
NTS होता है तो 30 होता है, ठीक है, पाल के लिए 25 भी होता है। तो आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हो आप यहाँ पे? तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे नीचे मिलेगा ड्यूरेशन, कितने मिनट का कितने सेकंड का चाहिए, तो आप यहाँ पे दे सकते हो। जैसे मैंने कहा भाई मुझे यहाँ पे मैंने 0 कर दिया, यहाँ पे 38 है, मैंने कहते हैं फिलहाल में मुझे 10 का चाहिए और ये मैंने कर दिया 0। ओके, तो अगर मैं ऐसा कर दूँगा बस ये देखो न्यू कंपोजिशन में बस 10 सेकंड का आ गया, तो ये चीज़ मैं ऐसे ले सकता हूँ। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या पता चला भाई कैसे हम लोग सेटिंग के साथ काम कर सकते हैं, कंपोजिशन सेटिंग कैसे क्या काम कर रहे हैं। यहाँ पे लेयर्स हैं, लेयर्स अलग अलग लेयर हैं, इफेक्ट्स हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको इफेक्ट बताया कि भाई अगर मैं यहाँ पे कोई भी काम कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिया बाई चांस ये मैं सिंपल सा पार्ट एक लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है। अभी इफेक्ट्स हैं, इफेक्ट्स के साथ मैं अगर कुछ चीज़ों को ऐड ऑन करना चाहता हूँ तो मैं ऐड ऑन कर सकता हूँ। ऐड ऑन में जैसे मेरे पास कई चीज़ें, ब्लर करना है तो मैं ब्लर कर सकता हूँ, ठीक है, स्मार्ट करना है स्मार्ट कर सकता हूँ। गुशन ब्लर कर दिया मैंने यहाँ पे, ये ब्लर कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ब्लर हो रहा है, ब्लर कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। इफेक्ट्स में गए, यहाँ से मैं कुछ चीज़ों को अगर मैं ऐड ऑन करता हूँ, मेरे पास और भी कई चीज़ें हैं, जैसे कलर करेक्शन है। कलर करेक्शन में यहाँ पे मैं कुछ देना चाहूँ तो कलर करेक्शन करना मैंने गामा, एक्सपोजर, फोटो फिल्टर, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे फोटो फिल्टर में डेंसिटी मैंने बढ़ा दिया। यहाँ पे आप यहाँ पे कलर लेना चाहो, आप यहाँ से कलर देख रहे हैं आप यहाँ पे कलर ऐसे भी आप काम कर सकते हो। तो आपको चीज़ें मिलेंगी क्या, आप वॉर्म में जाओ तो वॉर्म है, यहाँ सब चेंज करो आप यहाँ पे, ठीक है। आप देखो यहाँ पे येलो किया तो येलो आपका यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे आप देख रहे हैं डीप येलो, ब्लू, ठीक है। तो आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो, कितना पार्ट आप ऐड ऑन करना चाहो आप यहाँ से भी काम कर सकते हो। गॉट इट। तो ये सब आपका फोटोशॉप से कनेक्टेड भी है। अगर आपने कुछ यूज़ किया तो आप यहाँ पे यूज़ करके देख सकते हो। आप यहाँ पे कि यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, RG ट्रैप कोड। ये RG ट्रैप कोड एक प्लगइन है, ठीक है, जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिलने वाला है। जैसे मैंने किया साइन, ठीक है, तो ये ग्लो होने लगा। गॉट इट। तो ये कुछ एक प्लगइन है जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ आपको मैंने थोड़ा सा बता दिया कि भाई ऐसा कुछ है तो आप मैनेज करके दे सकते हो। एस फॉर साइज़, यहाँ से स्केल कर लो, स्केल कर रहे हो आप। यहाँ पे जितने इफेक्ट्स आप यूज़ करोगे उतना ही ज़्यादा हैवी होगा आपका यहाँ पे, ठीक है। देखो ये मैंने साइन यूज़ किया था, साइन यूज़ करने के बाद वो थोड़ा सा हैवी होगा, ठीक है। लेकिन ये इम्पैक्ट आप जितने मूवीज़ के अंदर देखोगे, मूवीज़ के अंदर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलता है। ओके ओके गाइस, तो हमने ये देखा भाई कैसे इफेक्ट हम लोग यूज़ कर सकते हैं। स्केलिंग करना है तो स्केलिंग आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो, ठीक है। शॉर्टकट है आपका यहाँ पे। अभी आप जो पुराने वर्जन यूज़ करोगे उसमें आपको यहाँ मिलेगा, लेटेस्ट वर्जन यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको एनिमेशन से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी, यहाँ पे व्यू मिलेगा, जूम इन जूम आउट विंडो, ठीक है। और इसके बाद आपको मिलेगा पैनल। पैनल्स में आपको बताऊँ, जैसे मुझे ऑल पैनल चाहिए तो ऑल पैनल मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। पैनल्स को एक बार आप क्रॉस चेक करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। यहाँ पे एनिमेशन पे करो तो एनिमेशन मिलेगा आपको। यहाँ पे जो आपको चाहिए, जिस वर्क स्पेस में आपको चाहिए, डिफ़ॉल्ट में तो डिफ़ॉल्ट मिलेगा। क्या आपको लाइक किस में काम करना, हम लोग वैसे यूजुअली डिफ़ॉल्ट पे काम करते हैं। यहाँ पे लर्न भी है, स्टैंडर्ड भी है, ठीक है, स्मॉल स्क्रीन भी है। ये सब चीज़ आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको कई चीज़ें मिलेंगी। ऑल पैनल है जो मैं आपको ऊपर दिखा रहा था। मिनिमल मतलब कम से कम देखिए, तो कम से कम यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। टेक्स्ट एनिमेशन के लिए काम करो तो टेक्स्ट के लिए आपको टेक्स्ट का यहाँ पे इम्पैक्ट दिखेगा। यहाँ पे टेक्स्ट के लिए मैं यहाँ पे क्या काम करने वाला हूँ, टेक्स्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, ठीक है। मोशन ट्रैकिंग पे काम करना तो मोशन ट्रैकिंग का ही आउटपुट आपको यहाँ पे दिखेगा कि मोशन ट्रैकिंग में कैसे कर सकता हूँ। तो जो हमें जिसकी नीड है उस पर काम कर सकते हैं। फिर लगे नहीं यार मुझे सब कुछ चाहिए तो मैं यहाँ पे ऑल पैनल पे भी आ सकता हूँ। तो गाइस ये थे आपके ऑल पैनल, ठीक है। हमने देखा मेन्यू बार, देखा ऑल पैनल, देखा। इसका तो हम लोग देखते हैं भाई मेरे पास यहाँ पे क्या टूल्स भी हैं। अभी टूल्स भी है, जैसे मैं देख रहा हूँ अगर मैं यहाँ पे मैनेज करता हूँ, मैं यहाँ पे होम पे क्लिक किया तो होम विंडो ये आपका आ जाएगा। जो आपने पहले फाइल सेव कर रखा है वो खुलेगा, ठीक है। न्यू करना है न्यू करोगे, आपको यहाँ पे कुछ डेटा भी मिलेगा यहाँ पे, ओके। तो ये आपका होम पार्ट आ गया। यहाँ पे यहाँ देखो, यहाँ पे आपका सेलेक्ट टूल है। सेलेक्ट टूल में क्या होगा, जैसे मैं कोई भी काम कर, जैसे मैंने यहाँ पे रेंडर पे गया, यहाँ पे, ठीक है, रिंग पे गया, यहाँ पे देखो। अभी देखो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो। तो ये सिलेक्शन के लिए मैं बस यहाँ पे काम आता है। पैनिंग पे गया, ये पैन कर रहा है, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करो एंड पैनिंग, ठीक है। सेलेक्ट टूल, ये सेलेक्ट टूल है यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल जेड कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। जूम आपको आइडिया मिल ही होगा भाई। देखो जूम कितना करना है, जूम आप करोगे तो आपका सिंपल ऑल प्रेस करो तो माइनस, नॉर्मल क्लिक करोगे तो प्लस, ठीक है। इसमें से कई ऐसी चीज़ जो आपको मैं थोड़ा सा आगे भी कवर करूँगा, जिसमें हम लोग बोलते हैं, जैसे देखो कैमरा है, ठीक है। तो हम लोग कैमरे के अंदर भी काम करने वाले हैं, ठीक है। तो कैमरा जब मैं यहाँ पे लूँगा तो कैमरा ये फीचर्स एक्टिव हो जाएंगे, ये कैमरे के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या रोटेशन है। रोटेशन क्या काम करता है, आपको रोटेशन दिखाएगा यहाँ पे, आप रोटेट कर सकते हो आप यहाँ पे। गॉट इट।
तो ये आपका पार्ट मिलेगा, आप रोटेट करना होता है। यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे सेलेक्ट क्या ये होता है, मैं बस यहाँ पे एंकर पॉइंट देखो यहाँ पे, जैसे अगर मैं यहाँ पे दिख रहा है ये पार्ट में बस यहाँ पे दिख रहा है, इसको मैं उठा के यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ। ये एंकर पॉइंट को शिफ्ट करने का पार्ट है, ठीक है। एंकर पॉइंट का काम क्या होता है, अगर मैं अभी रोटेशन जो कर रहा था वो पहले यहाँ बीच से हो रहा था, अभी कहाँ से होगा, कहाँ से हो रहा है, यहाँ से। गॉट इट। तो एंकर पॉइंट का काम क्या होता है कि हम लोग उसको जहाँ पे रखेंगे उस जगह से वो रोटेट होना स्टार्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे। फिर इसके अंदर में अगर देखो मेरे पास यहाँ पे रेक्टेंगल टूल है, रेक्टेंगल टूल पे देखो तो आपने यहाँ पे रेक्टेंगल से इतना मास्क कर दिया है, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था टेक्स्ट एनिमेशन में, है ना। तो ये मास्किंग का पार्ट आपके पास यहाँ पे आ जाए तो मास्क कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। अभी ये मास्क किया, मास्क को मुझे हटाना है तो यहाँ पे नन कर सकता हूँ, तो मास्क हट जाएगा, ठीक है। यहाँ से शेप को मुझे ऑफ करना है, यहाँ पे शेप आपका ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, पेन टूल है। पेन टूल का काम क्या है भाई, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, बेसिक सा शेप मुझे यहाँ एक रफली एक शेप में यहाँ से क्लिक कर दिया, तो ये बस मास्किंग है, पेन टूल वाला मास्क है, ठीक है। आप इसको रोटो के लिए भी यूज़ कर सकते हो। देखिए आप यहाँ से ऐसे मैनेज कर दो, आप यहाँ से इसको मैनेज कर दो। देखो यहाँ पे भी आपको कैसे मिलेगा, सेलेक्ट करना यहाँ पे, देखो सिलेक्शन दिस वन, ठीक है। इसे बोलते हैं रोटो, ठीक है। अभी ये आप नॉर्मल भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ देखो आप अगर आपने पेन टूल पे यूज़ किया है तो उसमें ब्रेजियर भी होता है, स्मूथ मैनेज, ये हम लोग ऐसे करके मैनेज करके दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, यहाँ से मैंने फिर से क्या किया, थोड़ा सा जब सीन हैवी हो जाता है हम लोग थोड़ा सा इसको नॉर्मल करते हैं। ये जितने भी पॉइंट्स ऐड ऑन होते हैं वो उससे थोड़ा सा हैवी भी होता है। अब मैंने 3-4 कंपोजिशन मैंने ओपन भी कर रखे, तो यहाँ पे मैं कह रहा था नन, गॉट इट। यहाँ से मैंने क्या किया, ऑफ, ये आ गया। अभी यहाँ से अगर पेन टूल पे गया तो पेन टूल पे 1 एंड लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग करके आप राउंड भी कर सकते हो, ठीक है। ये आप लोगों ने फोटोशॉप में AI में कर रखा होगा, तो आई थिंक मुझे इसको ज़्यादा नीड नहीं है आप लोगों के साथ डिस्कस करने का, देख रहे। तो ऐसे करके मैं मैनेज भी कर सकता हूँ, गॉट इट। तो ये पूरा पार्ट आपको मिलेगा, आप यहाँ से ऐसे मैनेज करो, चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हो कर सकते हो आप। यहाँ पे गए, सिलेक्शन पे गए, ठीक है। इस पर डबल क्लिक करो, देखो किस पे डबल क्लिक है, दिख रहा है यहाँ पे, डिलीट हो गया। आप यहाँ से सेलेक्ट एंड डिलीट भी कर सकते हो, सेलेक्ट एंड डिलीट, गॉट इट। तो यहाँ से भी कर लो, यहाँ से भी कर लो। बाकी टेक्स्ट है तो मैंने कहा भाई चलो यहाँ पे मैंने दे रखा है, तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट किया DIAMOND डायमंड, ठीक है। डायमंड यहाँ पे मैंने दे दिया, यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो टेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करना है, टेक्स्ट का साइज़ एंड ऑल दोस थिंग आपको यहाँ पे मिलेगा, कैसे आप मैनेज करने वाले हो, ठीक है। किस टाइप सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, ये सब कुछ आपको यहाँ पे दिखने वाला है। सेम चीज़, ये सेम चीज़ आप लोग करके आए हो, है ना। तो आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, गॉट इट। तो ये आपका टेक्स्ट वाला पार्ट है। देन आपको यहाँ पे मिलेगा क्लोन स्टैम्प टूल। क्लोन स्टैम्प टूल हम लोग आराम से देखेंगे, क्लोन का पार्ट होता है, क्लोनिंग कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे इरेज कैसे करने वाले हो। उसके बाद आपके पास एक रोटो आता है, रोटो में भी आपको देखो तो जैसे मेरे पास ये टर्निंग पे है, देखिए यहाँ पे। अभी ये जैसे मैंने यहाँ पे लिया जस्ट क्लिक, ठीक है, और मैंने सेलेक्ट किसको किया, ये, ठीक। अब देखो यहाँ पे वार्निंग, ठीक है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जब मैं इसमें मैं काम कर रहा हूँ ना, पे जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं जब काम करता हूँ यहाँ पे, तो रोटो के लिए क्या होता है, रोटो भी आपका पेन टूल जैसे ही होता है, ठीक है। तो इसको मैं जब तक मैं डबल क्लिक करके मैं लेके नहीं आऊँ तब तक ये चीज़ें बहुत बेटर नज़र नहीं आएगा। तो इसको हम लोग अलग से एक जैसे दिखते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया, अब मैं यहाँ पे रोटो करता हूँ, देखो देख रहे हैं, ये सिलेक्शन आ गया। यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग कर दो आप, यहाँ पे सिलेक्शन आ गया यहाँ पे। तो ये आपका सिलेक्शन आपका ऐसे देखिएगा आपके यहाँ पे। आप सिलेक्शन को कैसे देखो, आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ एक पार्ट, यहाँ देखो टोगल अल्फ़ा में ये आया, ये पार्ट आपको दिख रहा है, इतना ही पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, गॉट इट। फिर आप इसको अभी जैसे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने किया ऑल्ट प्रेस करो तो माइनस हो रहा है, देख रहे हैं। ये आप ऐसे करके नॉर्मल ऐड ऑन करके दोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा आपके यहाँ पे कि भाई मुझे यहाँ पे कोई भी जगह ऐड ऑन करना है तो कैसे मैं मैनेज करूँ यहाँ पे। तो ये देखो अभी इतना पार्ट आपको निकालना है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। और आप इसको जब स्पेसर प्रेस करोगे आप यहाँ पे तो ये आपका रोटो कटिंग में आ जाएगा, जैसे ये एनिमेशन भी ऑटोमेटिक ले लेगा यहाँ पे। थोड़ा टाइम लगेगा तो पेशेंस वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये आप इससे देखो, ये देख रहे हैं रोटो, तो ये आपको इतना इतना पार्ट आपका कट होकर निकल के आ जाएगा आपको यहाँ पे। तो इससे थोड़ा सा टाइम लेके आप मैनेज करोगे तो आइडिया मिलेगा, ओके। तो ये मैंने बेसिक सा पार्ट बताया भाई कैसे क्या करते हैं। ये आपका मिलेगा पपेट टूल भी हम लोग यूज़ करेंगे। पपेट टूल होता है जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को, कैरेक्टर को
बेसिक एनिमेशन देना, जैसे आपने कोई शेप आपने बना लिया उसको एनिमेट करना, तो वो एनिमेट कैसे करेंगे वो चीज़ को हम लोग यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग उसको मैनेज कर सकते हैं। तो गाइस ये था आपका बेसिक सा कुछ एक पार्ट जिसको हम लोगों ने एक्सप्लेन किया। बेसिक टूल्स क्या है, आपका यूआई है, यूआई के अंदर आप देख सकते हो आप यहाँ पे भाई रेंडर का आपका कैसा पार्ट है, यहाँ पे आपका जो भी मैंने जो फाइल कॉल किया वो सब पूरा पार्ट आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। आप यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट कर दोगे, न्यू प्रोजेक्ट में और आपने जैसे सेव कर दिया, ठीक है, देन मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे आपको सब कुछ पैनल का नाम दे रखा होगा। यहाँ पे ये रेंडर क्यू है, यहाँ पे देखो नन दे रखा है। यहाँ पे मैं जो भी प्रोजेक्ट लूँगा प्रोजेक्ट यहाँ पे यहाँ देखिएगा, तो मैं जब भी मैं कोई भी चीज़ क्लिक करूँगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये सब मैंने किया ना, जैसे यहाँ पे क्लिक कर दिया तो मेरे से पार्ट यहाँ पे लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, तो यहाँ पे आपको जो भी आप ऑब्जेक्ट लोगे, जो भी आपने वीडियो लिया वो आपका नाम यहाँ पे दिख जाएगा। ये आपका सिंपल सा पार्ट टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम में कैसे चीज़ों को मैनेज कर पा रहे हो, ठीक है। टाइमिंग आपको इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अंदर चीज़ों को देखोगे तो आपके यहाँ पे टैब ओपन करोगे, ट्रांसफॉर्म मिलेगा, ट्रांसफॉर्म में आपका एंकर पॉइंट यहाँ पे देखा, एंकर पॉइंट, ये एंकर पॉइंट अप एंड डाउन मैनेज कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे पोजीशन है, पोजीशन को मैं इधर से उधर मैं शिफ्ट कर सकता हूँ। स्केलिंग है, स्केल से मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। रोटेशन है, मैं इसे रोटेट कर सकता हूँ, ओके। एंड ऑपेसिटी है, ऑपेसिटी से मैं कर सकता हूँ। तो सिंपल से ऑप्शन है, इन सब चीज़ों को हम लोग देखें समझे ताकि हमें काम करने में इजी है। इसलिए मैंने कुछ चीज़ आपको मैंने गाइड किया कि भाई यहाँ पे क्या है, ऑडियो है, ऑडियो को ऑफ करना है आप ऑडियो ऑफ कर सकते हो, ठीक है। ऑडियो ऑन करना है ऑडियो ऑन कर सकते हो, लेयर का ऑन ऑफ करना है ऑन ऑफ कर सकते हो आप यहाँ पे। तो काफ़ी चीज़ें जिनको हम लोग देख पाएंगे। तो देखो ये आपका पूरा कैनवस हो गया, आपके यहाँ पे कंपोजिशन हो गया, ये प्रोजेक्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो भी आप डेटा कॉल करोगे वो आपका मेन डेटा आपका आ जाएगा यहाँ पे। और आपका टाइम स्लाइडर आपको दिख रहा है यहाँ पे, टाइम स्लाइडर आप यहाँ पे दे सकते हो। बाकी अगर ऐसा लगे कि नहीं मुझे अगर ऐसी कोई चीज़ें मुझे जो याद नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे आप आते हो ना तो यहाँ पे आपको कई चीज़ें मिल रहा होता है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे अलाइन है, तो अलाइन कहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे देखोगे अलाइन पे आपको याद करना तो यहाँ पे याद कर सकते हो। ऑडियो है, ऑडियो अपने ऑफ यहाँ देख रहे हो आपको ऑन ऑफ आप यहाँ पे कर सकते हो। ब्रशेज़ हैं, ब्रशेज़ के साथ गए कैरेक्टर्स, ठीक है, ओके गॉट इट, ठीक है। कंटेंट अवेयर फिल है आपका यहाँ पे, कंटेंट अवेयर फिल का ऑप्शन आपके यहाँ पे मिल रहा है, आप इसे ऑफ कर सकते हो। इफेक्ट्स एंड पिक्चर्स है, ऑन करना ऑन कर सकते हो। आप यहाँ से वन बाय वन करके आपको सब कुछ क्रॉस चेक कर सकते हो, सब कुछ क्रॉस चेक कर सकते हो। एसेंशियल ग्राफिक है, एसेंशियल ग्राफिक आपको दिख रहा है यहाँ पे। इन्फो जो इन्फॉर्मेशन आपको दिख रहा होता है यहाँ पे कि भाई मेरे पास RGB का डेटा कितना है, जैसे यहाँ पे ले गया हूँ देखो यहाँ पे RGB का डेटा कितना है वो आपको दे देगा यहाँ पे, ये इन्फॉर्मेशन है आपके यहाँ पे। इसके बाद हम लोग इन्फो ऑफ कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। लर्न आपको चाहिए तो लर्न आपको मिलेगा, लर्न वाला पार्ट दिख रहा है। ये ध्यान रखना जब आप लर्न यूज़ करो तो यहाँ पे कुछ ट्यूटोरियल गिवन है, लेकिन आप जब यूज़ करो तो देखना कहीं नेटवर्क के थ्रू आपको पकड़ ना ले। अगर आप पायरेटेड यूज़ करो, हाँ आपने लाइसेंस वर्जन यूज़ करो तो ठीक है। लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में आप देख सकते हो आपके यहाँ पे लाइब्रेरी में क्या है, ठीक है। मास्क है, तो आप मास्क में देखो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मिलेंगी आपको यहाँ पे, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को एक एक करके क्रॉस चेक करो। मोशन स्केच है यहाँ पे, ठीक है। पेंट है, पेंट वाला पार्ट, तो आप यहाँ पे एक बार गो थ्रू कर लेना यहाँ पे कि भाई यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, ताकि आप लोग कभी इन फ्यूचर में भूलो नहीं। गॉट इट। पैराग्राफ्स हैं, पैराग्राफ्स आपको मिल जाएगा भाई, आप टेक्स्ट एनिमेशन करोगे तो पैराग्राफ की नीड है। प्रीव्यू आपके पास प्रीव्यू होगा आपके पास यहाँ पे, ठीक है। स्मूथर, टूल्स, देखो टूल्स गायब हो गया, कभी कोई चीज़ गायब हो जाए तो आप यहाँ से वापस लेके आ सकते हो। टूल्स गए आपके पास यहाँ पे। ट्रैकर, ट्रैकर आपको चाहिए, ट्रैकर, ठीक है। रेगुलर यहाँ पे दिख रहा है, देन यहाँ पे देखो कंपोजिशन है, दिख रहा है कंपोजिशन में कौन कौन सा है, देखो जवान दिख रहा है यहाँ पे। आपको जो जो कंपोजिशन होंगे ना पे, फुटेज नन, ये आपका अलग अलग दिख रहा है यहाँ पे। लेयर, तो आप यहाँ से भी जा सकते हो, आपका कंपोजिशन जवान पे, तो आप यहाँ पे आ गए। गॉट इट। यहाँ देखो टाइमलाइन दिख रहा है, टाइमलाइन गायब हो गया, तो कभी गायब हो जाए तो कहाँ से ढूंढ के लाओगे, यहाँ से। प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट दिख रहा है आपके यहाँ पे, प्रोजेक्ट अगर गायब हो जाए तो यहाँ से लेके आ सकते हो, ठीक है। लेयर्स, गॉट इट। ये देखो यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा क्या। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिसको आपको थोड़ा सा समझना है, ठीक है। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि बाकी चीज़ें मैंने आपको कवर अप कर दिया है कि भाई आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो अलग है, क्रिएट नल फ्रॉम पाथ, ये अलग अलग आप नल क्रिएट करना चाहो तो ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो। तो गाइस ये था आपका आफ्टर का बेसिक।